एक्सरसाइज 4, स्टॉप इट नाउ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो। आपको देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी, मानकर चलना 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं असाइनमेंट ओपन करूंगी। मैंने लीनियर इक्वेशंस के असाइनमेंट दिया, उतनी कर लो, बहुत है उसमें, सब कुछ, सब उसमें कॉन्सेप्ट। एक कोऑर्डिनेट की असाइनमेंट और एक लीनियर इक्वेशंस की। अगर जो मैंने बनाकर आपको दी है उनको सच में प्रैक्टिस कर लो, बार बार उन्हीं में से देख लो, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर्ड हैं, कुछ नहीं रहेगा जो नहीं करवाया हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 करवाने की जरूरत है कि आज होमवर्क कर लोगे, इसको कर लोगे ना होमवर्क? वही सेम क्वेश्चन ही है जो करना है हमें। एक्सप्रेस एबीसी, जैसे कि इसमें सबसे जो मुश्किल आपको लगेगा वो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 पे बार है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना आता है टू अ फ्रैक्शन। ठीक है, स्कूल में कैसे करवाया, इसको कन्वर्ट करवाया कि ऐसे ही लिख दिया? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9.35 और 5 पे बार है। इसे आप p बाई क्यू फॉर्म में चेंज भी कर सकते हो। लिखा करो, देखा मत करो। यहाँ पर लिखने के नंबर मिलते हैं आपको, सोचने या देखने के नंबर नहीं मिलेंगे पेपर्स में। सो मेक दिस हैबिट टू राइट एवरीथिंग। मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना, उसको लिखना शुरू करो। पेन चलेगा ना तभी मार्क्स आएंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस करो लिखने की, सोचने की नहीं मिलती है कुछ भी। सोचा था नहीं, जब तक उसको चेंज कर पाओगे टू रिटन वर्ड्स, टू रिटन लेटर्स, तो नहीं उसके मार्क्स मिलने वाले। सो एवरीथिंग शुड बी इन रिटन फॉर्म। आपका प्लस माइनस सब रफ वर्क, दिमाग से सोचो कम, लिखो ज्यादा। ठीक है, -1/5 x लिखा हुआ ना, देखो या तो इसको हम चेंज करते हैं, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, या तो इसे चेंज कर दो, या डायरेक्टली लिख दो a इज 1, b इज -1/5, c इज -10। लेट x क्यों करना है? हाँ ये वाला अगर चेंज करोगे, ठीक है वो कर सकते हैं। डिपेंड करता है स्कूल में टीचर ने क्या करवाया। डायरेक्टली आप उसे लिख सकते हो, 1 नंबर के क्वेश्चन में इतनी मेहनत क्यों करोगे? आपको पता ही है कि उसमें x नहीं है, तो डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज द कांस्टेंट टर्म। अब चेंज करने के बाद भी वही रहेगी, चेंज के बिना भी वही रहेगी। इसने नहीं किया हुआ, बुक में पीछे नहीं किया हुआ, सो यू नीड नॉट डू इट। इनफैक्ट सेकंड वाले को भी उन्होंने चेंज नहीं किया है, तो आपने डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ना एक बहुत जरूरी चीज करवाई थी, ये ना आज ऑप्शंस में आया था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, सो आपको उस हिसाब से आंसर मार्क करना था। इक्वेशन इन टू फॉर्म्स लिखनी है, जैसे कि इन टू वेरिएबल्स, जैसे है y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे टू वेरिएबल्स की फॉर्म में क्या लिखोगे? टू वेरिएबल्स लेकर आने हैं, कौन सा मिसिंग है? x नहीं है ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लो किसी ने ऐसे लिखी हुई है इक्वेशन, y माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 0 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और लिखा है बोथ a एंड b। तो किस ऑप्शन को मार्क करोगे आप? आदमी छोड़ दे उसको, इस पर ध्यान दे दे आप। हाँ जी बताओ, कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे इसमें? इस इक्वेशन को अगर मैं टू वेरिएबल्स में चेंज करती हूँ तो चारों में से कौन सा ऑप्शन मेरे पास आएगा? y की टर्म है इसमें, तो जहां पर y की टर्म दी होनी चाहिए, यहाँ पर y के साथ क्या आ गया? 0, तो वैसे ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, मान लो y के साथ 0 नहीं होता, इस तरह से दिया होता y प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तब इसे मार्क करते हैं। क्यों? x का कोएफिशिएंट क्या आ गया इसमें? 1, जबकि हमारे क्वेश्चन में x एग्जिस्ट नहीं करता,
इसका मतलब दिस विल ऑल्सो नॉट बी अ पार्ट। लेकिन इन दोनों में हम क्या मार्क करेंगे, -x या +x? दोनों मार्क कर सकते हैं। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, सो आई मार्क बोथ A and B। समझ में आ गई? जैसे मर्जी कर लो, वो माइनस दिखाने के लिए लिखा था और कुछ नहीं है। आपने कहा है 2 वेरिएबल्स में करना है, यूजुअली वी राइट इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, पर अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है तो आप उसे गलत नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड लिखने का वे ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर इंडियन सिस्टम वी राइट, हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस देन 1000 सिस्टम यूज करते हैं। इंडियन सिस्टम अलग होता है ना, इंटरनेशनल अलग होता है। वी राइट आवर नेम फर्स्ट एंड सरनेम लेटर। एक सिस्टम होता है लिखने का, तो वो सिस्टम है एक्स और वाई। पर अगर हमारा वाई और एक्स भी लिखा हुआ है तो वी कैन नॉट से दैट इट्स रॉन्ग। समझ में आ गया बात? इतना क्लियर हो गया? अब इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, इक्वेशन दी होगी। अब आएंगे नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है, दैट इज टू एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। फॉर दिस इक्वेशन मान लो मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ जो लिखा हुआ है उसको आपको भेजना है राइट हैंड साइड। देखो मैं क्या कर रही हूँ, 2x इज इक्वल टू -5 प्लस 6। 2x रखा, 5y को राइट हैंड साइड पर भेज दिया, और ये जो -6 है उसको +6 कर दिया। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या आई, -5y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। लिखो इसको, क्योंकि हमें x को अकेला करना है, दूसरे वेरिएबल के साथ सबको दूसरी तरफ भेज देना है। समझ में आ गई बात? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको कहा जाएगा ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी, उसी के साथ ये क्वेश्चन जोड़ देंगे, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ऐसी अगर मुझे कहा जाए एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, समझ में आ गया? इक्वेशन हमारे पास वही है, 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में किसको रखना है, 5y को। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 2x है तो क्या हो जाएगा -2x, -6 है तो क्या हो जाएगा +6। y कितना आ जाएगा, -2x प्लस 6 बाय 5। तो आप है अब अपने क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है, ये आपकी वर्कशीट है, इसके क्वेश्चंस ना लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इसको देख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन हमने इसलिए कहा क्योंकि उसकी डिग्री होती है 1। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 1। मैंने लिखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स लिए हमने, x एंड y। क्लियर होगी बात है? अब इसके बाद इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ पे प्लॉट करके इसका ग्राफ क्या बनकर आया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमारे पास पाथ फ्लो ट्रेस हुआ, वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आई। क्लियर होगी बात ये इतनी? सबको क्लियर है? ठीक है ना, हमने दिया, क्या हो गया, जब हमने इक्वेशन को ग्राफ पे ट्रेस किया था, ग्राफ पे प्लॉट किया था, तो एक्स और वाई की वैल्यूज ली थी। ठीक है ना, तो वो एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स बनकर आए थे। फॉर एग्जांपल जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 था। इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आप एक्स और वाई की वैल्यू लेते थे। एक्स को रखा 3, वाई को 0,
और मान लो मैंने y को रखा 2, x को 0, ये किया था ना। तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट क्या बने, 3002, ये किया था हमने, राइट। तो अब आ जाते हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, जो इसकी डिग्री होती है इक्वेशन के वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होती है 1। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला समझने वाली चीज है डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1, क्योंकि लीनियर वर्ड मेंशन किया हुआ है ना, पॉलिनोमियल्स करवाऊंगी वहां पर ही थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1 लिखो, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 होती है। पॉलिनोमियल्स का ना डिग्री वाला चैप्टर आपने साथ में करना ही है ये टॉपिक, तो वहां पर डिग्री, लीनियर, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 2 वेरिएबल्स। ए को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, b is called coefficient of y, c is called the constant। क्लियर हो गया इतना। अब आपने 8th में की थी 2x + 5 = 0 की फॉर्म में इक्वेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें x की वैल्यू कितनी निकालते हो, -5/2। तो x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी है -5/2, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया, इस 5/2 को वी से इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट ऑफ इक्वेशन, ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, सॉल्यूशन और रूट। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एंड इन 1 वेरिएबल इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। समझ में आ गया। और इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे आपको -5/2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2 और 3 के बीच में आप यहाँ पे -2.5 लोगे, इस पॉइंट को हाईलाइट कर दोगे और कहोगे ये सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मुझे नंबर लाइन पे शो करना है 1 वेरिएबल वाले का, तो ये x हो गया, ये x डैश, यू टेक इट एज 0, यहाँ से 1 2 3 माइनस में आ गया ना, -1 -2 -3, तो इसके इन बिटवीन आई विल टेक -5/2। समझ में आ गई बात, ये सो दिस शोज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मेरे पास लिखा हुआ है √2x + 7 = 0। 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे इसको, बोलो, √2 × x + 0 × y + 7 = 0। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ना कन्वर्ट करना। क्लियर हो गया बच्चे इतना सबको, है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कहते हैं इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्यों होगा। ठीक है, जब भी आपने ग्राफ में एक लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ किया, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हमारे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर है, इस पे इफ आई ट्राई टू प्लॉट 1 इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, स्ट्रेट लाइन बनकर आई, नेवर एंडिंग, है ना। इस लाइन को अगर मैं जूम इन करती हूँ, देखो बनती जा रही है, राइट। तो ये लाइन, इट्स एन अनएंडिंग लाइन। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, ये देखो यहाँ पर आपने ये वाला पॉइंट लिया था 0 2, ये है 30, देन यू हैव, इफ आई टेक दिस पॉइंट एज 3 -3 4 पॉइंट दिख रहा है ना लाइन पर, हमने लिया था। और हल्का सा भी चेंज करने पर हमारा पॉइंट जैसे -2.7 हो गया। चलिए, ठीक है, तो अगर मैं अपने पॉइंट को मूव करती जा रही हूँ
मेरे पास हर एक स्टेप पर, हर एक नए स्टेप पर एक नया पॉइंट बनकर आ रहा है। समझ में आ गया? सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लिखो, लीनियर इक्वेशंस in two variables will have infinitely many solutions. Has infinitely many solutions. ठीक है, लाइन की बात करते हैं, मतलब अगर ग्राफ पे बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्राफ पे लाइन पे पॉइंट्स कितने हैं। बात वही है, लाइन पे कौन सा पॉइंट है, तो आपने लिखा ये 0 2 और ये आ गया 3 0। लाइन की बात की तो हम टर्म यूज करते हैं पॉइंट्स। समझ में आ गया? जैसे कि क्लास में तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी पार्टी में तो हाउ मेनी चिल्ड्रन। स्टूडेंट स्पेशली हम जब क्लास में या स्कूल में बात करते हैं। समझ में आ गई बात? है ठीक है ना, बात हो तो वही बच्चा, लेकिन एक जगह पर उसको स्टूडेंट बोलते हैं, एक जगह उसको चिल्ड्रन बोलते हैं या चाइल्ड बोलते हैं। समझ में आ गई ना? तो जैसे लाइन है, ग्राफ की बात करें तो उसी चीज को हम पॉइंट बोलते हैं एक्स वाई, और अगर हम इक्वेशन की बात करें तो उसी चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये लाइन किसके साथ, इस लाइन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। समझ में आ गई बात ये सबको? ठीक है, बोथ द टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली। लाइन कहा जाता है तो उसके साथ टर्म यूज होती है पॉइंट्स, इक्वेशन है तो उसके साथ टर्म यूज होती है वेकअप। वेकअप, बहुत ज्यादा डोज ऑफ कर रही हो, पानी पीकर आओ, जाओ पानी पियो। इक्वेशन होता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं सॉल्यूशन। समझ में आ गया इतना? तुम इधर ध्यान दे दो। समझ में आ गई बात ये सबको? यस और नो, ये नई चीज आपने सीखनी है, इसको लिख लो। ये पूरा 10th चलती रहेगी, इक्वेशन पॉइंट, इक्वेशन और पॉइंट, सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस चीज को याद रखना है, सॉल्यूशन और पॉइंट एक ही बात है। ग्राफ में बात की तो लाइन के पॉइंट्स होते हैं और वही पॉइंट्स एल्जेब्रा में जाकर सॉल्यूशंस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया, 3 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, y की वैल्यू क्या आई 2। तो ये 0 2 की फॉर्म में, या मैंने ऐसे लिखा x इज 0 y इज 2, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और जब मैंने 0 2 फॉर्म में लिख दिया तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट। समझ में आ गई बात इतनी सबको? इतना क्लियर है हमें? आगे बढ़े, क्लियर कर दो सारी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो पता क्या, इतने कम बच्चे हैं उसमें, तुम अगर ये सब करोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा, है ना? सबको पता क्या कर रहा है या नहीं कर रहे हो तो मुझे पता लग रहा है। यू आर साइलेंटली हमिंग, है ना? हाँ, मत कर। सो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ, अब बोलो, हाँ हमिंग की जगह ना आप बोल क्या, ग्राफिकली क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ, हाँ, इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई एक्सिस की इक्वेशन कहा है, 0, y क्या इक्वेशन है? वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई में क्या जीरो है? वाई में कौन सा नंबर जीरो होता है? एक्स जीरो होता है, तो उसी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे, एक्स इक्वल टू 0 लिखो। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये क्वेश्चन आता है, एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0। ग्राफिकली कहते हैं, अगर मैंने x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखा है
कार्टेशियन प्लेन में ये लाइन क्या बनकर आएगी? x+7 को जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पर तो लाइन क्या बनेगी? x की वैल्यू क्या हुई? स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन किस तरह की लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन है, बट इसके अदर फीचर क्या है? x की वैल्यू क्या आएगी? x+7 अगर 0 दिया है तो x की वैल्यू क्या है? -7। ठीक है, -7 को कहाँ शो करोगे? राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पे मैंने 0.7 लिया है ना, x की वैल्यू -7 रखनी है और लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या बनना चाहिए? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लिखो, अगर x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, तो जब भी x इक्वल टू सम नंबर है तो ये है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया? x इक्वल टू सम नंबर विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस पर देखो पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। इससे आप लोगे -7 0 की x y को कुछ भी रख लो, y कुछ भी रखी जाओ, x में -7 ही रहना है। y को कुछ भी रखो, x विल ऑलवेज बी -7। समझ में आ गया? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पे तुमने मुझे कहा कि इक्वेशन होता है जिसमें इक्वल टू का साइन हो। जो आपने 0 y लिखा है, दिस इज पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। ये उस तरह की टर्मिनोलॉजी है। तुमने 0 किसको लिखा है? x को, है ना? तो मुझे अब उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो तुमने कहा x इज 0, x इज का मतलब इक्वल टू 0। बात समझ में आई? पूरी मैथ्स इसी बात पर टिकी हुई है कि स्टेटमेंट मिली है उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करो। क्लियर हो गया इतना? सो वी हैव x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ऐसे ही अब तुमने अगर x एक्सिस पे पॉइंट को तुमने कहा x 0 की फॉर्म में है, तुमने किसको 0 किया? y को 0 किया। y हमेशा 0 रहेगा ऑन x एक्सिस। अब आते हैं ग्राफिकली, x+7 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y+4 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के ना आपके एमसीक्यूज में आएंगे, वहां पर लगेगा क्या ये क्वेश्चन है, समझ नहीं आएगा, बट होगा वही जो करवाया क्लास में। अब एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन में चारों में से कौन सा ऑप्शन आप कहते हो चलेगा? a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। कहते हैं a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, b भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हो सकता है। अगर मेरी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है ना, तो कभी भी x और y के कोएफिशिएंट्स को 0 नहीं कर सकते। तो मस्ट होता है कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अगर मैंने लिखा है ना इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट मींस कि उसमें a और b नेसेसरी है कि हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल मैं आपको कहती हूँ ना इक्वेशन बनाओ, एक बात समझो, 2 वेरिएबल्स में, तो आप मुझे ये लिखकर मत दे देना। क्लियर हो गया? आपको कहा जाए गिव वन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये लिखकर मत देना। आइडली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि इसके पास भी कोएफिशिएंट होना चाहिए। कंसिडर तो होगी, पर अगर मैंने आपको कह दिया कि 2 वेरिएबल्स है, तो उसमें जरूरी चीज ये होती है कि ए और बी को हम इनिशियल स्टेज में 0 ना करें। सिंगल वेरिएबल को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आई? कल तुम्हें कहा जाए एग्जांपल तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो y को 0 लिखकर मत देना, तुम्हें इतना सा कह रही हूँ काम। समझ में आ गया? एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि जब मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में फॉर्म की है, तो इसका मतलब x और y के कोएफिशिएंट्स को 0 साइन नहीं किया, कोएफिशिएंट के नंबर को 0 नहीं रखा है। समझ में आ गई बात इतनी? क्लियर है ये? ठीक है, अब आ जाओ ग्राफ में x इक्वल टू 0 क्या लाइन बनती है? तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिखोगे, लाइन रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस। x इक्वल टू 4 कौन सी लाइन होती है रिप्रेजेंटिंग? x इक्वल टू 4 क्या होती है? पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया? x इक्वल टू -5
पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन कौन सी साइड पर? नेगेटिव साइड पर। +4 है पॉजिटिव साइड पर, ठीक है। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस इटसेल्फ। y इक्वल टू 0 लिखो इसको, x एक्सिस होता है। y इक्वल टू 5, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। साथ में ना इसकी पोजीशन को भी समझा करो, जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कहा है तो वो कुछ इस तरह से जा रही है, y को कट करती हुई जा रही है 0.5 पर। y equal to -6 is a line parallel to x-axis again on the negative side of -6। नीचे आ जाएगा ना, -6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कितना क्लियर हो गया? अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, ऑन द पॉजिटिव साइड लिख लो, ये समझाने की बात है। हाँ, तो पॉजिटिव साइड पर ही कहाँ पे लाई करती है? पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। लोकेशन इसकी कहाँ बनाओगे? पैरेलल तो है वो x एक्सिस को, लेकिन y को कहाँ कट कर रही है? उसकी पॉजिटिव साइड पर, लाइज ऑन द टॉप ऑफ x एक्सिस, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 5, कौन सी लाइन होगी? कुछ इस तरह से जाएगी। y इक्वल टू 6 कुछ इस तरह से जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन जाएगा? 5,6। तो ग्राफिकली एक क्वेश्चन आता है, ग्राफिकली x इक्वल टू 5 लिखो, ग्राफिकली x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6 आर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट, इंटरसेक्शन पॉइंट हम लिखेंगे 5, 6, ग्राफिकली दे आर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 5, 6। graphically x equal to 5 and y equal to 6, x की वैल्यू 5, y equal to 6 are lines intersecting at 0.56। अच्छा, अगर 0.56 पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में क्या है? इंटरसेक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या इस एंगल के बारे में बता सकते हो? 90 डिग्री। तो हम चाहेंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये दो लाइंस, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x इक्वल टू 5 दिया हो, y इक्वल टू 6 दिया हो, तो ये लाइंस होती हैं विच आर परपेंडिकुलर एट 0.56। कुछ नहीं प्रूव करना है, सिर्फ ग्राफ को समझने की बात है। ये टर्म्स यूज कर रही हूँ, पेपर में ना इसी के बीच में कुछ ना कुछ दे देते हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -9। अब आपको दिया है रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू लाइंस, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू -9 है, तो क्या लिखोगे? पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है? एक x है और एक y है, पैरेलल कैसे होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू क्या है? -9। तो आप लिखोगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? एट 90 डिग्रीज। बस कभी कभी ना ऑप्शंस में 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया होता है, तो वर्ड आप समझ सको कि ऑप्शंस में आपको दिया क्या हुआ है। तो जब मैंने x इक्वल टू 5 कहा, y इक्वल टू -9 कहा, जब मैंने इसको पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड कहा, आई जस्ट वांट यू टू हैव दैट पिक्चर इन योर माइंड कि जब x इक्वल टू 5 का तो ये लाइन बनी, y इक्वल टू -9 का तो ये लाइन बनी, ये वाला पॉइंट आया। 5 -9 आपस में परपेंडिकुलर है, ये पिक्चर अपने आप दिमाग में क्रिएट हो जाए, वहां पर कुछ भी टर्म दिया हो हम यूज कर सके उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन, अब आयशा बताना, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 9, इन दो लाइंस के बीच में रिलेशन क्या है? दे विल बी पैरेलल लाइंस, समझ में आ गया? y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 7, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। y की अगर दोनों वैल्यूज दी हो तो ये क्या है? ये भी क्या हो गई? पैरेलल।
समझ में आ गया? एक इस तरह से, बेटा एक्स की वैल्यूज दी हुई है ना दोनों, तभी कह रही हूँ ग्राफ को ना साथ में ये अपने पास बनाकर रखो। एक्स की वैल्यू 6 है, ये यहाँ पर आ गया। एक्स की वैल्यू 9 है, यहाँ पर आ गया। आपस में दोनों क्या हुई? पैरेलल। ठीक है। y की वैल्यू -3 है, इसको मैं रब कर दूंगी। y की वैल्यू 1 -3 है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया। y की वैल्यू 7 है, यहाँ ड्रॉ किया। आपस में क्या है? पैरेलल। तो दोनों एक साइड पर हो जरूरी नहीं है, दोनों लेफ्ट साइड पर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों एक्स की वैल्यूज है तो पैरेलल ही होंगी, दोनों वाई है तो पैरेलल ही होंगी। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया ना इतना? चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो वही था। इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखनी है, इंडिकेट वैल्यूज ऑफ एबीसी। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं, इंडिकेट इन राइट इन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म एंड देन इंडिकेट वैल्यूज ऑफ एबीसी, ये भी कर लोगे। ठीक है। इसके आंसर्स कल चेक कर लूंगी मैं। याद तो था इतना, तुमने तो करवाया, क्या हो गया बताओ? ये लो लिखो इसको। फॉर द इक्वेशन राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। मैं सिलेबस जल्दी करवाने के चक्कर में ना थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, समझो। वो भी कर लेती हूँ बेटा, आगे भी बढ़ ले। ए एक्स प्लस बी वाई, हाँ पता है मुझे, तभी सिलेबस आगे बढ़ा रही हूँ, ये चैप्टर तुम्हें आना है ना। हाँ इसलिए आगे बढ़ा रही हूँ। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या होंगी? क्योंकि उसको इधर लेके, कैसे? हाँ तो फिर इसी फॉर्म में लिखना है ना बेटा, क्योंकि सी को इधर लिया हुआ है। ठीक है। आपको देखना है आपको किस फॉर्मेट में लिखने को कहा है, इस फॉर्म में कहा है या इस वाले फॉर्म में कहा है? समझता? हाँ 4 को इधर लेके जाए। क्लियर हो गया ये? अब ये कर लेंगे ना। नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट इस पे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर एमसीक्यू में आएगा ना जल्दी किसी को समझ नहीं आने वाला। पेज नंबर 4। अब लाइन आपको दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। कहते हैं ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को पैरेलल करनी है। इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस को पैरेलल करना है, ये कब होगा? ऑप्शन भी दे देती हूँ। ठीक है, तब और क्लियर हो जाएगा मैं समझाती क्या हूँ। ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। एक मिनट रुको, सबको सोचने दो। चलो बताओ कब होगा ये इक्वल टू? व्हेन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होती है? वाई, वाई 0 हो या वाई सम नंबर के इक्वल हो? बी को 0 करोगे कि ए को 0 करोगे? वाई तो चाहिए नंबर में, इक्वेशन में वाई चाहिए, ए शुड बी इक्वल टू 0। समझ में आया? ए शुड बी इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल बना रहे हैं तो लाइन किस तरह से आ रही है? बना एक्स एक्सिस को पैरेलल, मैंने तभी कहा था देखा मत करो, सोचो मत, बनाओ एक्स एक्सिस के पैरेलल। ऐसे गई तो वाई को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। एक वे ये समझने का है, जब y को इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब y पर तो कोई एक पॉइंट नंबर आ गया ना, y इक्वल टू समथिंग मेरे पास है वैल्यू, तो उसमें x नहीं है, कभी भी x को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो x शुड बी इक्वल टू, x का कोएफिशिएंट शुड बी 0।
बात समझ में आ गई? एक वे समझने का ये है, और एक वे है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या लिखते हो, कोई लाइन वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब वाई मुझे चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। समझ में आ गया? इस चीज को याद रखो, ये 1 मार्क के क्वेश्चन सच में पेपर में आते हैं, वहां पर ऐसे होते हो कि मैम समझ नहीं आया, क्या नहीं हुआ। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। इसको लॉजिकली जैसे मर्जी इसको ग्राफ में समझ लो, ग्राफ के साथ समझो, इक्वेशन के साथ समझो, ठीक है? अब ऐसे दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस करनी है आपने। अगर वाई एक्सिस को पैरेलल करनी है तो वो किसको कट करते हुए जाएगी, एक्स को। तो इक्वेशन में मुझे एक्स चाहिए, वाई नहीं चाहिए, तो मैं बी के कोएफिशिएंट को 0 कर दूंगी। क्लियर हो गया इतना? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बी इज 0, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन ए इज 0। बात समझ में आ गई? इसको एकदम से आपने इमीडिएटली आंसर नहीं करना है, वो बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। मुझसे भी कभी कभी करते हुए गलती आ जाएगी, अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखूंगी और मैं कहूंगी नहीं नहीं वाई को 0 कर दो। समझ में आ गई बात? ये बात क्लियर हुई हमें? लेकिन इसको आपने ग्राफ में सोचना है, इक्वेशन के साथ सोचना है, देन यू हैव टू आंसर। मैं आपको इंस्टेंटली 1 मिनट का आंसर दे रही हूँ कि मैंने बोला और 1 सेकंड में आपके पास आंसर है। आई वॉन्ट यू टू थिंक, रीजन आउट। जैसे कहा था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.43 फ्रॉम एक्स एक्सिस, सोचकर आंसर दो। वैसे ही यहां पर भी सोचकर आंसर देना है। क्लियर हो गया? अब यही लाइन अगर ओरिजिन से पास करना चाहती है, सी इज इक्वल टू, ए एंड बी तो 0 के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर उसे ओरिजिन से पास करना है तो उसकी कांस्टेंट टर्म को 0 कर दो। समझ में आ गया? ये कैसे क्यों, ये सब बात की बातें हैं, इसको याद करना है, इसको रट्टा ही मारना है, जैसे मर्जी रट्टे मार लो। A line passes through origin when c is equal to 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस पेज को पूरा कर लो, फिर मैं आपको टेस्ट डिस्कस करवा देती हूँ, जो भी क्वेश्चन एक दो गलत हैं। इतना क्लियर हो गया हमारा? नेक्स्ट है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन या पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन। निकाल सकते हो ना? रैंडमली आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो आपको कहा जाता है इसके सॉल्यूशंस निकालो। तो ओरली मत तुक्के मारना बैठकर, वहां पे शो करना पड़ता है पुट x इक्वल टू 3। ठीक है ना? इस तरह से लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 किया तो y को शो करोगे इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई लिखो साथ साथ इक्वल्स टू 12। 3y इक्वल टू 12 माइनस 12, 3y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0, जितने मर्जी स्टेप्स बना लो, पर आपने लिखना है पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल, देखो y 0, देखो एक पॉइंट आपके पास आ गया 3 0। समझ में आ गई बात? ये ऐसे ही आपने कहना है। नेक्स्ट आपके पास आएगा पुट y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.4। ठीक है, अब क्योंकि मुझे अगर सॉल्यूशंस कहा जाता है तो मैं 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकती हूँ। आई डोंट नीड टू हैव इंटीजर वैल्यूज ओनली। मुझे जब ग्राफ पे प्लॉट करना है तब तो मैं इंटीजर्स पे जाऊंगी। जब मुझे कहा है कि ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना, मुझे सॉल्यूशंस बता दो, तो रैंडमली 0 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, कैसे? देखो, अगर मैंने कहा कि x को 1 पुट कर लो, पुट x एज 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12, तो 3y किसकी इक्वल आ गई वैल्यू 8, y की वैल्यू क्या हो गई 8/3। तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा 1,8/3। बात क्लियर होगी इतनी? जब सॉल्यूशंस का है ना, तुम ग्राफ पे भी ये वैल्यू ले सकते हो, अगर तेरे को प्लॉट करनी आसान लगती है। 8/3 अगर तुम प्लॉट कर सकते हो, लाइन तुम्हारी स्ट्रेट बन सकती है, तो बिल्कुल ले लो। ठीक है, इफ आई टेक x एज 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 12 आ गया, y की वैल्यू 4/3 आ गई। आपका पॉइंट हो गया 2 4/3। अगर आपको ये प्लॉट करना आसान लगता है ग्राफ पे तो बिल्कुल करो, आई हैव नो इश्यूज। बट यूजुअली ग्राफ को नीट बनाने के लिए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, वो बिल्कुल भी टिल्ट ना हुई हो इधर उधर करके, तो हम वो पॉइंट्स लेते हैं जो ग्राफ पे ड्रॉ करने आसान हो। -1 -2 -3 -1.5 भी ले सकते हैं।
जो 0.5 है वो शो करना फिर भी आसान है। समझ में आ गया? तो ग्राफ की बात करेंगे तो वी टू गो फॉर इंटीजर्स। सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वी कैन टेक एनी वैल्यू। समझ में आ गया? हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट? इनफाइनाइटली लिखो, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बस यही करना अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंटरसेप्ट्स मेड। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको घर जाके पढ़ना जरूर इसको, इस पूरे चैप्टर को। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पॉइंट बताओ जहां पर ये इक्वेशन ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन, है ना? ये इक्वेशन है अलजेब्रा में, ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ये कहते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप बताओ, जब इस लाइन को ड्रॉ किया गया तो जाकर इसने x को किस पॉइंट पे कट किया और y को किस पॉइंट पे कट किया? x एक्सिस को कब कट किया और y एक्सिस को कब कट किया? x एक्सिस को कट करने के लिए क्या जरूरी होता है? जब एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट ने या किसी भी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट कहां पर आ गया? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है? क्या जीरो होता है पॉइंट का? y। तो जब भी आपको कट एक्स एक्सिस करना है तो पुट y इक्वल टू 0। ये सब मैं समझा चुकी हूँ, पर अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। कॉन्सेप्ट आपके पास है, वो कट एक्स एक्सिस बोल दिया, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बोल दिया, और उसी चीज को एक्स इंटरसेप्ट बोल देते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, सब चीज समझा चुकी हूँ, पर अब उन्हें क्वेश्चंस की फॉर्म में समझना है। सो व्हेन इट कट्स एक्स एक्सिस, y हैज टू बी 0। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 6। आपको पॉइंट कहा है ना, तो आपने क्या लिखना है? 6,0। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस कट्स एक्स एक्सिस एट 6,0। बात क्लियर हो गई? लिखो, कट्स एक्स एक्सिस एट 0.6,0। कल इस पूरी वर्कशीट के ना प्रिंट आउट करके लेकर आने। समझ में आ गया? सबको इसके प्रिंट आउट लेके आने, पूरा इसका पूरा वो बना के रखना बुकलेट अपने पास, और ये खुद क्वेश्चंस करने हैं सारे आपने वहां पे। समझ में आ गया? कट्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कट करने के लिए किस चीज को 0 होना पड़ेगा? एक्स को 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो x को 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आती है? 4। पॉइंट क्या बन जाएगा? 0,4। अब गलती देखो, माइनर से गलती है, क्या होगा? आपने 0,4 तो निकाला, लेकिन लिखा क्या? 40। 60 तो निकाल लिया, x की वैल्यू 6, लेकिन लिख दिया 06। बात समझ में आई? ये छोटी सी कॉमन मिस्टेक्स हैं। ये ऑप्शंस दिए होते हैं आपको 04 और 40 में, आपने 04 को सिलेक्ट कर लिया या 40 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान देना है। क्लियर हो गया? ये पूरा हैंड आउट कल इसको प्रिंट करवा के लेके आना। अब आ जाओ नेक्स्ट, कर दो ना erase। अब आओ अपने पेपर में, आपका जो टेस्ट पेपर था, उसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर का ही है, तो इसका बी पार्ट सही था। अच्छा, किसी ने ना इसमें ए और सी लिखा था, दिया तुमने ए और सी लिखा था, मैंने आधा नंबर दे दिया, पेपर में नहीं मिलने वाला, गलत होगा। आपको चेक नहीं करना है, आपको कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, तो आंसर इसका बी पार्ट, सी पार्ट है। ठीक है? देख, x की वैल्यू है 4, उसकी वैल्यू है 1/3, और इसको तुमने लिखा आयशा 12th रूट। चल, तो ये 12th रूट का मतलब क्या होता है? जब ये सब सिंबल हटता है ना, x⁴, ये 1/3 है, जब ये हटा तो ये कहाँ गया? 1/12। अब ये तीनों नंबर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12।
अब मुझे बताओ ये इक्वल टू एक्स कैसे होगा? बात समझ में आई? तो इसका आंसर बी पार्ट, सी पार्ट है। लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये गलती जो तुमने किया ना, 32 प्लस रूट 48, और जैसे शायद तुम्हारे पेपर में ही है, ये बड़े टाइम के बाद मुझे देखने को मिली। लास्ट ईयर भी किसी ने गलती की थी ये, ठीक है, और मैं स्पेशली ढूंढ कर रखा था क्वेश्चन की गलती, उसने किसी और क्वेश्चन में किया था, 10th का बच्चा था। तो क्या हुआ है इसमें, आपने लिखा इसको 4√2, इसको भी क्या लिखा 4√3, नीचे क्या बना 2√2, बना कि नहीं बना, ये सारा समझ में आ रहा है ना? 12 क्या बना 2√3। तो तुमने कहा ये कैंसिल हुआ, ये 2 बन गया, ये कैंसिल हुआ, ये 2 बन गया, तो 2 + 2 हो गया 4। ऐसा नहीं होता है। पहली बात, मल्टीप्लाई नहीं है। आपने ऊपर से 4 कॉमन लिया, नीचे से 2 कॉमन लिया, आंसर विल बी इक्वल टू 2। लिखो इसको फटाफट से। क्या फायदा है, क्यों करना है? एक नंबर के क्वेश्चन में इसको रैशनलाइज करके क्या चाहते हो? आपको नंबर दिया हुआ है, तो जब आपके पास ये कॉम्पोजिट नंबर्स दिख रहे हैं, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज पावर ऑफ 2, ये पावर ऑफ 2 ही है, तो कुछ नंबर बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, सो व्हाई नॉट सिंप्लीफाई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज बी पार्ट। 2 raised to power 1/3 plus 2 raised to power 1/4 plus 2 raised to power 5/12। 32 का 12th रूट दिया हुआ है ना, तो 2 की पावर 5/12 हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बी पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 इजी था, 4/9। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3 - 2√2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करना है, 4 ऑप्शंस के स्क्वायर करते। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, √2 + 1, √3 - √2। अब किसने बताया था √3 - √2? किसी एक ने बताया होगा, पूरी क्लास ने वही लिखा है। गलत है, गलत है। तो इसमें आपको क्या करना था, देखो स्क्वायर रूट निकालने को कहा है ना, ये अगर मान लो x के इक्वल है, तो किसी नंबर का स्क्वायर 3 - 2√2 के इक्वल है। वैसे तो टेक्निक होती है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, पर वो आपको नहीं सिखाते अभी फिलहाल, पॉलिनोमियल्स के बाद सिखाऊंगी। ये आंसर है। आपको स्क्वायर करना है √2 - 1 को, मतलब चारों ऑप्शंस को आप स्क्वायर करते, a - b होल स्क्वायर है, a² + b² - 2ab। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन देख लेना, पेपर में आएगा जरूर। इस स्क्वायर रूट के साथ अगर नंबर दिया होगा, तो आपको क्या करना है, आपको चारों ऑप्शंस को स्क्वायर करके चेक करना है। अभी फिलहाल के लिए इजी वे आपके लिए यही है। तो बच्चे तभी तो कह रही हूँ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये अंदर की टर्म बननी चाहिए ना। तुम्हारा 3 - 2√2 क्या बन रहा है, √2 - 1 का होल स्क्वायर। कर लो इसको स्क्वायर रूट में, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? तो आपको इसमें ऑप्शंस को स्क्वायर करना था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने तभी दिया था आपको, कि इसमें शायद दिमाग लगा सको। लिख लिया ये? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 - a√10 इज इक्वल टू √8 + √5। तो आपने कहा कि ये स्क्वायर रूट किया हुआ है, √8 + √5 है, यहाँ पे इसे स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद। फिर यहाँ पर उसे ओपन करोगे, 8 + 5 + 2 × √8 × √5, a + b होल स्क्वायर लगाया। लिखो साथ साथ इसको, 13 प्लस, अब तो आप कर सकते हो ना, √8 कितना होता है, 2 × 2√2 × √5, तो 13 + 4√10, तो
ए की वैल्यू क्या आ जाती है, -4। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है सी का। कैसे कैसे? तुम्हें किसने कहा कि ये होता है? √13 -a√10 को तुम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो। पहले तो तुम्हें मैंने कब सिखाया है, मुझे बताओ भाई, मैंने कुछ गलत सिखाया है? ये किसने कहा है कि रूट स्प्लिट हो जाता है? मतलब आप कहते हो कि √5 लिखा है ना, तो कल मेरी मर्जी है, मैं उसे 4+1 करके √4 प्लस √1 कर। किसने कहा है आपको ये? हाँ, नंबर लाइन में नहीं होता है, उसमें आप स्क्वायर कर रहे हो, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो नंबर लाइन में। 4 को भी 2 लिख रहे हो, √5 को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ट्रायंगल की साइड बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसमें आप क्या कर रहे हो, आपने 2 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 2 लिया, उस पर 1 ड्रॉ किया, ये √5 ट्रायंगल की साइड बनी। डायरेक्टली 2+1 नहीं कर दिया उसको कि 3 हो गया वो, आपने ट्रायंगल की साइड बनाई है उसमें नंबर लाइन। समझ में आई बात ये? ठीक है, उसमें पाइथागोरस लगाया है। सो इसमें जब हमें सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ही होगा। ठीक है, बाकी ये पेपर कल डिस्कस होगा, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या तुक्का मारा था ठीक हो गया, पर इसको कुछ और वे में आया तो पहले में तुक्का नहीं सही चला ना, तभी मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ। आप ऑप्शन को तुक्का मारते हो सही हो जाता है, कहते हो बड़ी महान काम कर लिया हमने कि हम तुक्के मारेंगे सही हो जाएंगे। तब इसे लिख लो आप। ठीक है।